जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। ये क्या होता है? देखिए, इसका नाम गुप्त क्यों पड़ा है और आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी बर्तन में पानी को भर के उसको चूल्हे पर रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे रखते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मान लीजिए भी नॉर्मल पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, फिर 35, 40, 45, 50 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा, 95 डिग्री, इसके बाद 100 डिग्री पे आ जाता है। तो जैसे 100 डिग्री पे टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद पानी क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है। उसके बाद हम उस पानी को कितना भी ऊष्मा दे दें, उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं उसका टेम्परेचर अगर 100 पे पहुंच गया है तो वहीं पे जाके क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। शुरुआत में हमने टेम्परेचर ऊष्मा दिया था तो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा था। लेकिन उसके बाद जैसे 100 डिग्री पे पहुंच गया तो टेम्परेचर हम ऊष्मा कितना भी देते जाएं, लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट होने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आखिर ऊष्मा जा कहाँ रही है। भाई, शुरुआत में तो टेम्परेचर बढ़ाया था, लेकिन फिर उसके बाद हम ऊष्मा देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट ही नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो ऊष्मा मैं दे रहा हूँ वो ऊष्मा क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है, गुप्त हो जा रही है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। हालांकि ऊष्मा गायब नहीं होती है। ऊष्मा क्या करती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना शुरू कर देती है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कि पानी को किसी बर्तन में रख के चूल्हे पर जब रखते हैं तो ऊष्मा जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो पानी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो टेम्परेचर तो बढ़ना रुक जाता है, लेकिन जो पदार्थ जो पानी होता है उसकी क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। अर्थात वो द्रव अवस्था से सीधे क्या होने लगता है, गैस अवस्था में। तो जो उस जब गैस अवस्था में आने लगता है तो उस दौरान जो मैं ऊष्मा देता हूँ वो ऊष्मा टेम्परेचर को फिर नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने लगेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा क्या है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, इसलिए हम कहेंगे ऊष्मा क्या हो जा रही है, गुप्त हो जा रही है, या फिर कह सकते हैं गायब हो जा रही है। हालांकि ऊष्मा गायब नहीं होती। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और अच्छी तरीके से। किसी पदार्थ को निरंतर ऊष्मा देने पर पदार्थ के ताप में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कुछ समय पश्चात पदार्थ का ताप बढ़ना बंद हो जाता है तथा यह कह सकते हैं कि यह स्थिर हो जाता है। इसके बाद पदार्थ को दी गई ऊष्मा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने लगती है। अतः वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था को उसका ताप बढ़ाए बिना परिवर्तित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों अभी जो मैंने बात आपको बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसको एक बार पुनः रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए उसे दी जाने वाली अथवा ली जाने वाली ऊष्मा की जो मात्रा है उस पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा होगी वो डायरेक्टली पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होगा। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखा जाएगा जिसको हम लोग बेसिकली एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मुझे एल का मान बताना तो एल, इस एम को इधर डिवाइड में लाएंगे तो एल इक्वल टू जाएगा क्यू अपॉन एम। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे एल क्या, तो एल बेसिकली एक नियतांक है और जिसे हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी अपॉन ग्राम, या फिर आप कह सकते हैं किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं जूल अपॉन किलोग्राम। तो ये बेसिकली 3 मात्रक होते हैं गुप्त ऊष्मा के। अगर इसको मैं बीमी सूत्र में लिखना चाहूँ, बीमी सूत्र क्या होगा, तो बीमी सूत्र होता है m के पावर 0, l के पावर -2 और t के पावर -1। कहीं कि मान लीजिए अगर ये ना दे, जैसे m के पावर 0 ना आके सिर्फ नॉर्मली यही आ सकता है, l के पावर 2, t के पावर -2। तो ये भी होता है दोस्तों गुप्त ऊष्मा की बीमा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया गुप्त ऊष्मा होती क्या है। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।